हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट इंग्लिश क्लास में। आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है आज का टॉपिक? है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है। ध्यान दीजिए, कार्य किस स्थान पर हो रहा है। कार्य यानी जो भी काम है किस जगह पर हो रहा है, किस प्लेस पर हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है। अगर इस चीज का बोध कराता है तो उसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एक बार फिर से, जो कार्य का संपादन करता है कि वो किस जगह पर हो रहा है, बताया जाता है कि कौन से काम किस जगह पर हो रहा है, किस प्लेस पर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस। देखिए, वेयर कहां और किस जगह पर, किस प्लेस पर एक्शन किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, कार्य हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, ये सब जो है ये क्या है? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए नोट्स में हमने लिखवाया है कि वर्ब के साथ वेयर लगाकर, यानी वेयर मतलब कि कहां लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। एक बार फिर से, कि वर्ब के साथ जब वेयर कहां लगाकर प्रश्न किया जाता है किसी से, अगर उसका आंसर, अगर उसका उत्तर वो जिस रूप में देता है तो वो रूप क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। समझ में आया? क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल से, गो देयर। अब इसको हम क्वेश्चन करते हैं कि वेयर गो। क्वेश्चन है कि गो वेयर गो, कहां जाओ? तो आपका आंसर हो जाएगा देयर, मतलब कि वहां जाओ। तो ये देयर क्या हो जाएगा? ये देयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देयर मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट है, आई शेल वेट फॉर यू आउटसाइड। मैं आपका वेट करूंगा, इंतजार करूंगा बाहर, आउटसाइड। तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि वेट वेयर, कहां इंतजार कीजिएगा? तो है ना आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें जगह की दिखाई जा रही है, स्थान की दिखाई जा रही है कि वो किस प्लेस पर कौन सा कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है ये नहीं दिखाया जा रहा है, उसका प्लेस दिखाया जा रहा है, उसका जगह दिखाया जा रहा है कि वो जगह कहाँ है। इसमें मुख्य बात यह है कि उस जगह को पहचानना है कि उस किस जगह की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट इसको रफ करते हैं और इसके बाद बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। ठीक है, अब नंबर पांचवा है, पांचवा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, ध्यान दीजिए, किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। ध्यान दीजिए, एक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों चीज समझिए कि किसी भी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की, ये तीन चीज है, एक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तीव्रता कितनी है, यानी उसका स्पीड क्या है, उसका जर्नी क्या है, उसका रेंज क्या है, किस हद तक है और कितनी है, हाउ मच, मतलब कि कितने मात्रा में है, उसकी डेंसिटी क्या है। तो उससे क्या पता चलता है कि वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में है या नहीं है। ठीक है, जैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट, ये सूचित करता है द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये
एक्शन, एडवर्ब और एडजेक्टिव का तीव्रता बताता है कि कितने तेजी से किस काम को किया जा रहा है। ठीक है, कितने तेजी से किस काम को किया जा रहा है, अगर ये पता चले तो उसको बोला जाता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए वेरी, मच, इनफ, एग्जैक्टली, ये सब जो शब्द हैं ये क्या है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री के शब्द हैं। ठीक है, हमने नोट भी लिखवाया है कि वर्ब के साथ ध्यान दीजिए, हाउ मच, टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों का मतलब एक होता है कि कितना और कितने। तीनों का मतलब क्या होता है, कितना और कितनी। तो वर्ब के साथ अगर हाउ मच आ गया या टू व्हाट डिग्री आ गया या टू व्हाट एक्सटेंट आ गया, तो अगर प्रश्न करेंगे वर्ब में इसके साथ प्रश्न करेंगे और जो शब्द उत्तर के रूप में आएगा वही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। समझ में आया, क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सीता इज वेरी हैप्पी, सीता बहुत खुश है। तो इसको अगर हम करेंगे तो सीता हाउ मच, सीता हाउ मच हैप्पी, सीता कितनी खुश है। यानी हम प्रश्न किए हाउ मच लगा के, तो हाउ मच का हिंदी क्या होगा, कितना, कितने। तो सीता कितनी खुश है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेरी, मतलब कि बहुत खुश है। तो ये वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, तो अब ये समझ में आया कि इसकी तीव्रता क्या है, इसकी किस हद तक है इसमें तीव्रता, मतलब कि वो हंस रही है, हैप्पी है, खुश है, तो किस हद तक खुश है, कितनी मात्रा में खुश है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुश है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी, और वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। सी हार्डली नोज मी, वे मुझे कठोरता से जानती है। तो अब हो जाएगा सी नोज हाउ मच, वो मुझे कितना जानती है। सी नोज मी हाउ मच, वो मुझे कितना जानती है, मतलब कैसे जानती है, कितना जानती है। तो सबसे पहले आंसर हो जाएगा हार्डली, मतलब कठोरता से जानती है। तो ये हार्डली क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो तो मुझे जानती है। ठीक है, जानती है, एक्शन हो रहा है, लेकिन किस हद तक जानती है, कैसे जानती है, आखिर मेरे में क्या ऐसे देखी कि क्या कितना हद तक वो मुझे जानती है, क्या मानती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि हार्डली होगा, तो ये हार्डली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके आगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।